Mr. Uddhav Thackeray, thank you very much. Thank you for giving me time and thank you for meeting me. And I would like to start by saying that the last time I was in Matoshri, I was interviewing your father. Yes. You were also there. And I think that was an excellent opportunity for me to understand his political views. You remember that interview? Yes, of course, of course. And today you've kept this chair out here deliberately while we are doing the interview. So may I ask you right at the start, you've kept your father's picture and what the seat he used to sit on. What is the significance of this? ऑफ कोर्स ये तो इमोशनल बात है और हम कोई मानते नहीं कि या हम मानते हैं कि बाला साहब आज भी हमारे बीच में है। जो भी हम हैं वो उन्हीं के कारण है, उन्हीं की वजह है और उन्होंने जो दिशा दिखाई है उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो जब भी आज आपको भी याद होगा उस वक्त जब आप आए थे, मैं बाहर जा रहा था और मैंने उनके आशीर्वाद लेके मैं बाहर गया। तो आज भी वही परंपरा हमने कायम रखी है, जहाँ भी अगर बाहर जाना हो तो उनके आशीर्वाद ले बगैर हम बाहर नहीं जाते। कभी कभी क्या आपको नहीं लगता कि उनके एडवाइस आपको मिलती तो अच्छा होता? पॉलिटिकली एक बात अलग है। जैसे पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो पूरे दुनिया के लिए उनका परिचय शिवसेना प्रमुख एक बहुत ही अच्छे व्यंग्य चित्रकार इस रूप में हुआ, लेकिन मेरे लिए हमेशा वो मेरे पिता रहे। तो पिता की या माता की कमी हमेशा महसूस मैं तो करता हूँ और सारे लोग जिनको ये बात ऐसी होती है तो वो करते रहेंगे। और मैं मानता हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, हमेशा कुछ भी अच्छा हो तो लगता है कि अरे नहीं, पिताजी को बताना चाहिए। आज भी जब भी मैं जाता हूँ, बड़ी बड़ी रैली होती है, उस वक्त भी मेरे मन में रहता है कि घर जाने के बाद जैसे उस वक्त तो पूछा करते थे कितने लोग थे, क्या किया, क्या बात की, कितने समय बात किया, लोगों का रिस्पॉन्स कैसे था। तो ये सारी बातें, और फिर बीच में अगर पूरे दिन का टूर मेरा हुआ करता था, आज भी होता है, खाना कितने बजे खाया, तेरे लोग जितने सारे लोग थे उनका खाने पीने का इंतज़ाम था या नहीं था। तो ये सारी पूछताछ वो जरूर मैं मिस करता हूँ। उद्धव जी, एक एडिटोरियल लिखा गया, लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। एक एडिटोरियल लिखा गया सामना में, लोग कहते हैं कि आपने ही लिखा या लिखवाया और उसमें कहा गया कि एक मीटिंग बुलाई जाए एनडीए की, बिल्कुल, ताकि कंसेंसस बन जाए कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन हो। बिल्कुल। सबको लगा उस एडिटोरियल को पढ़ के कि आप डेडलाइन दे रहे हैं बीजेपी को। पहली बात डेडलाइन क्यों दे रहे हैं? पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि ये किसी से लिखवाना, सामना की जिम्मेदारी आज मेरी है। जैसे पहले बाला साहब एडिटर थे और बाला साहब ने कभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाली नहीं, वैसे आज सामना की जिम्मेदारी मेरी है। जो भी मुद्दे वहाँ प्रिंट हुए थे वो बिल्कुल मेरे मन की बात है, मेरे ही नहीं, मैं मानता हूँ कि लोगों की मन की बात है जी। इसलिए पार्लियामेंट की इलेक्शन अब आने वाले साल में कभी भी हो सकती है। नेक्स्ट अप्रैल मई में तो होने जा रहे हैं इलेक्शन, लेकिन अगर मान लो किसी का दिमाग घूम गया तो शायद अक्टूबर नवंबर में भी हो सकती है। होने तो क्या ये जरूरी नहीं मानते हम आप कि एक अलायंस, एनडीए एक अलायंस है, यूपीए है, और हम तो बीजेपी के नेचुरल पार्टनर है। जिस वक्त पूरे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो अछूत माने जाते थे, कोई हमें साथ लेने के लिए या साथ देने के लिए तैयार नहीं था, तब से हम इकट्ठा आए हैं और वो एक बेस था हिंदुत्व का, आज भी है। अगर कुछ करना चाहते हो, जितना तो है जरूर है, तो स्ट्रैटेजी होने की आवश्यकता है, बनाने की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा मैंने किसी का विरोध नहीं किया है, मैं तो यही चाहता हूं कि एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं भी कुछ शुरू करूं, मेरी बातें प्रचार के लिए शुरुआत की जाए, और अन्य सारे साथी हैं वो भी एक लाइन लेकर चले, तो एक पहले आपस में एक बात होनी चाहिए और फिर मुझे लगता है आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों खिलाफ हूं? आप खिलाफ है नरेंद्र मोदी के उस एडिटोरियल जिसके बारे में आपने कहा कि आपने खुद लिखा है, उसका मैं अंग्रेजी रूपांतर रखता हूं आपके सामने। इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है: इफ ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैंडिडेट the NDA gains 5-10 seats, old friends who stood with the BJP for years may be distanced and result in the loss of many more seats.
while Narendra Modi may be one of the candidates, the BJP must note NDA will take final decision. और उसके बाद आपने वार्निंग लिखी कि old friends can be separated over the wrong candidate. In other words, Uddhav Thackeray ji, you were warning the BJP not to decide on Narendra Modi. And it is generally believed that you have a problem with Narendra Modi. What is your problem with Narendra Modi? ठीक है, अगर आपके पास समय है तो मैं लंबी बात करूंगा। बात शुरू कहाँ से हुई? कुछ दिन पहले सुषमा जी बाला साहब को मिलने के लिए आई थी और उस वक्त गुजरात इलेक्शन की शुरुआत होने जा रही थी। नरेंद्र भाई, जैसे मैं भाई बोलता हूँ, नरेंद्र भाई गुजरात कैंपेनिंग की शुरुआत करने जा रहे थे। इसका अर्थ ये है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए जितने कैंडिडेट थे उसमें नरेंद्र भाई का नाम नहीं था। और सुषमा जी जब घर पे आई थी तो बाला साहब ने कहा, सुषमा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू प्राइम मिनिस्टर बन जा। पता नहीं उस वक्त अगर नरेंद्र भाई का नाम होता तो बाला साहब क्या कहते, वो बात अलग है। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र भाई के बारे में ये मैंने कहा है, वो इसलिए कहा है, नीतीश कुमार है जिनको सेकुलर चेहरा चाहिए, हम तो हिंदुत्ववादी है। अगर नीतीश कुमार कह सकते हैं कि हमें सेक्युलर चेहरा चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि आपको अगर किसी को प्रोजेक्ट करना है तो उनमें ऐसी कौन सी खास बात है जो आप उनको प्रोजेक्ट करना चाहते हो। विकास की बात नरेंद्र भाई ने जरूर विकास किया है, लेकिन उसके बावजूद वो एक बहुत ही स्ट्रांग हिंदुत्ववादी के रूप में माने जाते हैं। तो फिर वो छुपा क्यों रहे आप? कौन छुपा रहे? अगर नरेंद्र मोदी नहीं, हम मतलब अगर कहना है तो एनडीए को सामने आना चाहिए। मैं आज कहता हूं, मैं क्योंकि मैं हिंदुत्ववादी हूं ही। मैं जैसे वो मेरे पिताजी कहा करते थे, वो तो उन्होंने लाइन दी है, गर्व से कौम हिंदू है। हमारा हिंदुत्व वो एक बात अलग है, राष्ट्रीयत्व, हिंदुत्व, उसके ऊपर एक और एक बात हो सकती है। लेकिन आज मैं एक कहूँ कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक अच्छा और बहुत ही स्ट्रांग हिंदू होना चाहिए, ऐसे अगर मैं कहूँ तो उसमें बुरी बात क्या है? और चलो सामने आओ। सामने आने की सामने आने का मतलब, समझा नहीं आपकी बात। सामने आने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार कह सकता है कि मुझे सेक्युलर चेहरा चाहिए, तो मैं कहता हूं मुझे हिंदुत्ववादी चेहरा चाहिए। यही मैं कहता हूं, इसलिए सारे लोग साथ में बैठकर तय होना चाहिए कि कौन होना चाहिए। आपकी बात को नीतीश कुमार तो नहीं मानेंगे। आप जो बात कह रहे हैं, वो जो नीतीश कुमार कह रहे हैं उसका सीधा ऑपोजिट है। बराबर है, बिल्कुल। तो यही तो मैं कहता हूं, फिर नीतीश कुमार की बात मैं क्यों मानूं? मैं तो आज के दिन जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जैसे आप ही ने वो मुझे तो लग रहा था आपके एडिटोरियल को पढ़ के कि आप ये कह रहे हैं कि आपको डर है कि नीतीश कुमार जैसी पार्टी या व्यक्ति एनडीए के घटक दल के रूप से निकल जाए। मुझे तो लग रहा था, और जो सारा इंटरप्रिटेशन था अब तक आपके एडिटोरियल का, उसका ये था कि आप डरते हैं कि एनडीए से जेडीयू निकल जाएगी और इसलिए आप डेडलाइन दे रहे थे ताकि कैंडिडेट का नाम। नीतीश कुमार से या जेडीयू से हम क्यों डरे? अगर मैं डर रहा हूं तो देश के सामने जो समस्या है उससे डर रहा हूं। देश को आज कोई एक चेहरा नहीं रहा जो देश को अच्छा शासन दे। क्या आपको लग रहा है कोई अपने आज के दिन में ऐसे जो भी सरकार में है उनमें से कोई देश को एक ऐसा अच्छा शासन दे सके? तो डरने की बात क्या है? और डरूं तो मैं, फिर आपने ये क्यों कहा ओल्ड फ्रेंड्स कैन बी सेपरेटेड ओवर द रॉन्ग कैंडिडेट? आप मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जो टेंशन है उसके बारे में बात कर रहे थे और आप रेड फ्लैग दिखा रहे थे। आप रेड फ्लैग दिखा रहे थे। किसको दिखा? मोदी को नहीं, मोदी को नहीं। मोदी के साथ मेरा क्या झगड़ा हो सकता है? क्यों झगड़ा करूं मैं मोदी जी के साथ? इसका और दूसरी बात ऐसी है ना, चलो पल भर के लिए मान लो कि आपके चैनल पर मैं घोषित करूं, चलो मैं नरेंद्र भाई को सपोर्ट करता हूं, और कल उठकर एनडीए तय करेगी अरे मोदी कैंडिडेट ही नहीं है, दूसरा कैंडिडेट है, तो मैं क्या करूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूं, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? मेरी स्ट्रेटजी ये है कि अभी 1 साल तो बाकी है। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में हुआ वो अभी नहीं होना चाहिए। सारे लोगों को बुलाकर बात होनी चाहिए और सबकी राय ले लो, एक स्ट्रेटजी बनाओ और आगे चलो, हम जीत सकते हैं। नो, बट द इशू इज डेवलपमेंट। नरेंद्र मोदी इज गोइंग अराउंड सेइंग द इशू इज डेवलपमेंट. You are saying the BJP candidate must be a Hindutva candidate. No, one minute. Am I clear? Are you saying that? Yes. That the BJP candidate must be a believer, a hardcore believer in Hindutva? Yes. Or at the same time, development also. So does Narendra Modi fit the bill? एक मिनट. Does he fit the bill? एक मिनट. मैं आपको सवाल पूछता हूँ. आप अर्नब जी है, मैं उद्धव हूँ, छोड़ दो. हम दोनों वोटर हैं. एक कॉमन मैन है. नरेंद्र भाई को या किसी को हम वोट क्यों करें?
और नीतीश कुमार फिर नरेंद्र मोदी को विरोध क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र भाई डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उल्टा आपका इंटरव्यू लेता हूं, आप हाँ या ना में बोल दो, नरेंद्र भाई डेवलपमेंट कर रहे कि नहीं कर रहे? आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं? यस, पहली बार शायद। मैं, क्योंकि मेरी जो भूमिका है स्पष्ट करने के लिए, मेरा एक रूल है, नहीं, जब भी कोई मुझे मेरा इंटरव्यू शुरू कर देता है तो माय लिप्स आर सील्ड, मैं बंद करता हूं। मैं तो नहीं कर सकता। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, नरेंद्र भाई जो भी एक भावना है, नरेंद्र भाई डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो सब मीडिया में आ रहे हैं। फिर नीतीश कुमार उनको विरोध क्यों कर रहे हैं? डेवलपमेंट के साथ है तो नरेंद्र भाई डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर नीतीश कुमार विरोध क्यों कर रहे हैं? Because of 2002, because of the riots, because he does not believe that he is a person who can represent the whole country. ये तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम ना लिए हुए ये समझी हुई बात है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को उनके ट्रैक रिकॉर्ड डेवलपमेंट के लिए अपोज नहीं कर रहे, 2002 और राइट्स के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जल्दी से एक हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री के दावेदार को सामने रखना चाहिए? क्या आप ये कह रहे हैं? वो रखने में बुराई क्या है या गलत क्या है? एनडीए टूट जाएगी। टूटेगी, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार की बात मैं क्यों मानूं? जैसे आपने कहा मेरी बात वो क्यों माने? और इसलिए जो मैं कह रहा हूं वही फाइनल उत्तर होगा कि सारे लोगों को बुलाकर एक डिसीजन लेना चाहिए। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। आपने देखिए और एक बात कही, आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी क्लेमेंट्स हैं, वॉनबीज। राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारे कोई क्लेमेंट्स नहीं है बीजेपी में। आप कहते हैं कि, एंड आई विल गिव यू द ट्रांसलेशन, आपने कहा कि एनडीए में एवरीबडी इज बीटिंग हिज ओन ट्रम्पेट एंड ब्रेकिंग पीपल्स ईयर ड्रम्स। दिस इज नॉट अ गुड पिक्चर। देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देर आर सेवरल वॉनबीज ऑन द प्राइम मिनिस्टर इशू। तो उद्धव जी, अकॉर्डिंग टू यू, हु आर द wannabe prime ministers in the BJP? नहीं, सुनो, इस बारे में ज़्यादा कुछ और मेस करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी नाम आ रहे तो है और वो जितने ज़्यादा जल्दी क्लियर हो तो अच्छा है। वो इसलिए कल ही मैंने सुना आडवाणी साहब का नाम वापस आ रहा है, और तो चलो जो भी है साथ में बैठकर बात करते हैं। आपकी क्या विचार है लालकृष्ण आडवाणी के नाम पर? देखो, है ना, पहले आप मोदी जी के बारे में पूछ रहे थे, अभी आप आडवाणी जी के बारे में पूछ रहे हैं, कल आप किसी और के बारे में पूछेंगे। यही जो कंफ्यूजन है वो मैं खत्म करना चाहता हूँ। 5 नाम है, 4 नाम है, 5 नाम है, और मैं काफ़ी डायरेक्ट हूँ। पहला नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरा नाम है सुषमा स्वराज, तीसरा नाम है लालकृष्ण आडवाणी जो काफ़ी सामने आ चुके हैं, चौथा नाम है राजनाथ सिंह, सम पीपल आर सेइंग डार्क हॉर्स, और 5वां नाम आ रहा है अरुण जेटली, हु इज आल्सो वेरी सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी। 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद और 2 नाम आ सकते हैं उसमें। मैं आपको लालकृष्ण आडवाणी के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे आपके पास सुब्रमण्यम स्वामी आए, और सुब्रमण्यम स्वामी आपको मिलने आए। आपने जब ये कहा, जो लोगों को लगा कि आप मोदी के खिलाफ कह रहे हैं, जो आप अभी कह रहे हैं कि आप मोदी के खिलाफ नहीं कह रहे हैं। मोदी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ मैं, तो यही मोदी के पक्ष में भी नहीं कह रहे, इसलिए क्योंकि पहले तय होना चाहिए किससे हम प्रोजेक्ट करें। बट यू आर नॉट अपोज टू मोदी? बिल्कुल नहीं। You are saying it clearly. सुनो, if Modi is projected, will you support him? सुनो, if Modi is projected, let me now be very direct. If Modi is projected, if the BJP projects Narendra Modi, will you oppose him? आज मैं कुछ भी आपको उत्तर दूं? No, will you oppose him? नहीं, 1 मिनट रुको तो सही। आज मैं कुछ भी उत्तर दूं और कल पता चलेगा मोदी है ही नहीं। नहीं, will you oppose him? पहले बात करो। Development and Hindutva, these are 2 points which you said are important for any prime minister candidate. Does Modi fit the bill? सुनो, आपने 5 जितने नाम दिए हैं, 5 में से आपको क्या लगता है मैं किसको विरोध कर सकता हूं? और क्यों विरोध? आप 5 को सपोर्ट नहीं कर सकते। 5 को नहीं कर सकते, यही तो मेरी मुसीबत है कि आप, इसलिए आप मतलब एनडीए सब मिलकर एक नाम करो, फिर उसके ऊपर मैं मेरी राय दे सकता हूं। आप लालकृष्ण आडवाणी के बारे में एज अ पर्सन आपके क्या व्यूज हैं? लालकृष्ण आडवाणी जी बहुत ही बुजुर्ग है। जैसे बीजेपी की पहचान जब हमारी हुई तब आडवाणी साहब, अटल जी और ऑफ कोर्स यहाँ प्रमोद जी थे। उस वक्त की अगर बात करें तो अटल जी ने बहुत ही कष्ट उठाए हैं, आडवाणी जी ने बहुत कष्ट उठाए हैं, सारे लोग मेहनत करने वाले हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 5 नाम जो आपने मेरे सामने लिए, उनमें से किसी के बारे में बुरा कहने जैसा कुछ है नहीं। लालकृष्ण आडवाणी के बारे में आपका क्या कहना? लालकृष्ण आडवाणी भी एक अच्छी व्यक्ति है,
और अगर मैं कुछ कहूँ, मैं और इसमें मेस नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं कि कुछ टाल रहा हूँ। हाँ, मैं टाल रहा हूँ, इसलिए टाल रहा हूँ मेरे कहने से और उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, जो मैं नहीं करना चाहता। और मैं अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि सब ने मिलकर ये जो बातें हैं ना अर्णव जी, 4 दीवारों में होनी चाहिए। सुब्रमण्यम, 4 दीवारों में बातें रहती नहीं है आजकल। वो पहले होनी चाहिए और फिर तो खुलेआम होनी चाहिए। चौराहे पे बातें बाद में 4 होगी। दीवारों के अंदर आप जिनसे मिलते हैं वो खुद आके बाहर बात करते हैं। अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 1 घंटे की इंटरव्यू भी मीटिंग, 4 दीवार में हो रहा है। मगर हम तो ट्रांसमिट करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी के साथ आप मिले। सुब्रमण्यम स्वामी ने बाहर आके कहा कि वी अग्रीड दैट एनडीए स्ट्रेटजी एंड अप्रोच फॉर लोकसभा इलेक्शन शुड बी फाइटिंग करप्शन, प्रमोटिंग डेवलपमेंट, अडॉप्टिंग हिंदुत्व। बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा द इशू वॉज डिस्कस्ड अबाउट द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट पे क्या कहा? क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने आपको बोल दिया ना उनको, आपको क्यों कहूँ? आपने क्या कहा? मैंने यही कहा जो अभी मैंने आपके साथ कहा। और सीरियसली मैं कह रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आपकी, सीरियसली यही कह रहा हूँ कि चलो दिल्ली में एक मीटिंग लेते हैं, जो भी जिसको भी जो कुछ कहना है कहने दो। चलो नीतीश कुमार को भी बुलाओ और उनकी भी अगर कुछ गलत फहमी है निकालो। जो आपने कहा कि हिंदुत्व की बात करेंगे तो नीतीश कुमार चले जाएंगे, भाई हमारा हिंदुत्व है क्या वो तो समझ लो। हमने कभी सारे मुसलमानों का विरोध नहीं किया है। जो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं उनका हम विरोध कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने ओवैसी के खिलाफ कुछ बात कही है? आपने कभी सुना? ये कैसे हम बर्दाश्त कर सकते? आपके मन में जो भी कुछ आए और आप हमें कहें और डिक्टेट करें और हम आपकी बात माने। एनडीए के अंदर क्या आप डिसाइड करेंगे कि एनडीए के दूसरे घटक दल क्या कहेंगे? Will you decide the agenda for Nitish Kumar? No. Will Nitish Kumar decide the agenda for you? नहीं, इसलिए तो why are you questioning what Nitish Kumar says or does? इसलिए तो मैं कहता हूं कि सारे लोग साथ में मिलकर करें, यही तो मेरी बात है। अभी जैसे नीतीश कुमार वहां कुछ कह रहे हैं, मैं यहाँ कुछ कह रहा हूं, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान सकते, तो चलो दोनों को एक साथ बिठाकर और सारे जो एनडीए के घटक है, अकाली है, उनकी भी कुछ बात हो सकती है, लाओ साथ में। यही तो मैं कहता हूं। कुछ गलत फहमी होगी, आमने सामने बैठकर बात निकल सकती है, उसमें से कुछ रास्ता निकल सकता है। यहाँ नीतीश कुमार कुछ वहां कहे और मैं उसका विरोध यहाँ से कहूँ, मैं यहाँ कुछ कहूँ, वो वहां से विरोध करे, और फिर बाद में कभी अगर हम मिले और पता चलेगा अरे यार ऐसे था ही नहीं, हमें कुछ ऐसा कहना था। तो यही मैं कहता हूं कि सिर्फ नीतीश कुमार और ना ही मैं, सारे लोग मिलकर इसका फैसला करें। आप जो कह रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। कहिए। कॉन्ट्रडिक्शन ये है, 2 चीज़ें। एक तो ये है कि बाला साहेब ठाकरे ने सामना में एक इंटरव्यू दिया था सितंबर 2012 में, जिसमें उन्होंने वो कह चुके थे कि हम सुषमा स्वराज को सपोर्ट बिल्कुल, ये तो मैंने कहा। अब ये पहला कॉन्ट्रडिक्शन है। उन्होंने कहा, कॉन्ट्रडिक्शन कैसे बताओ? कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप कहते हैं कि आप बाला साहेब के विचारधाराओं से आप उनको सामने ले जा रहे हैं, आपकी उनकी लेगेसी आप सामने ले जा रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे ने कहा, आई विल बैक सुषमा स्वराज, शी इज द ओनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शी इज द ओनली डिजर्विंग एंड ब्रिलियंट पर्सन हु फिटेड द बिल, शी इज अ savvy woman and will perform her job as Prime Minister in a forceful and decisive manner. ये सितंबर 2012। नहीं अर्णव जी, एक मिनट। नहीं, ये उन्होंने कहा कि नहीं कहा? सुनो, एक मिनट, वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर जनवरी 2013, वी फील सुषमा स्वराज इज द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट, ये आपके पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कहा। तो ये सब देख के तो मुझे लग रहा है कि आप चेंज कर रहे हैं अपने पोजीशन को। सुनो, ये जो लिखा है ये मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाला साहब ने जब सुषमा जी को आशीर्वाद दिया, मैं वहाँ मौजूद था जी। मेरे घर में बात हुई है ऊपर, जहाँ बाला साहब बैठे थे वहाँ। उन्होंने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, जाओ सुषमा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तू प्रधानमंत्री बन जा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको वही जो लिखा है वही लगा। नहीं, मगर उस समय तो प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी, लेकिन इलेक्शन तो नहीं हो रहा, इलेक्शन नहीं हो रहा था। सुषमा स्वराज ने अपने आप को कुछ प्रमोट तो नहीं किया था। नहीं कहा था। तो अभी बाला साहब ने कहा। क्यों? क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, दिल्ली में जो लोग हैं उनमें से एक बनना चाहिए या बन सकता है, ये एक धारणा होती है, एक भावना होती है जी। और इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज जितने सारे नाम आ रहे हैं, जैसे नरेंद्र भाई का नाम आ रहा है, वो उस वक्त प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, ये कोई बात थी नहीं। अगर, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एनडीए की मीटिंग होगी तो सारी बातें हमें भी कुछ कहने का मौका मिलना चाहिए। और मैं तो बात कहते आ रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं कि एनडीए के साथ मेरा कोई रिश्ता बिगड़ गया है, ये बात मैं उनके साथ भी कह रहा हूँ।
उनके साथ भी कर रहा हूँ। अगर स्थिति में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, चलो सुषमा जी को सपोर्ट करना है, किसी और को करना है, तो बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर कहे कि सेक्युलर चेहरा चाहिए, मगर आप ये कह रहे हैं, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा कि जब बाला साहेब ठाकरे ने बात कही थी तब ये प्रधानमंत्री वाली बात नहीं थी। प्रधानमंत्री वाली बात तो थी, इसीलिए तो उन्होंने ये बात कही। ये भी कहा जा सकता है कि सितंबर 2012 में एक जनरल बात हो रही थी, तब भी हो रही थी और अब भी वही जनरल बात ही हो रही है कि बीजेपी के कौन चेहरा बनेगा सामने आके। लेकिन 8 महीने पहले सिचुएशन इतना कुछ अलग नहीं था। बराबर है, नहीं इसलिए तो उन्होंने कही ना, जैसे आपने कहा कि उस वक्त कोई चुनाव नहीं था, लेकिन परिस्थिति तो थी। और पिछले 1-1.5 साल से तो हम सुनते आ रहे हैं कि शायद मिड टर्म आएगी, मिड टर्म पोल आएगी। ये तो पिछले 1-2 साल का सिलसिला है, जारी है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि शायद अक्टूबर-नवंबर में चुनाव आएगा। तो हमेशा हमें तैयार तो रहना चाहिए, और तैयार रहना चाहिए। समय है अपने हाथों में, तो चलो तैयारी कर हम लोगों के सामने जाते हैं। सुषमा स्वराज के बारे में आपका क्या विचार है? अच्छी महिला है। किसके बारे में मेरा बुरा ये है, वही मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं कहा है। तो फिर ये अजम्पशन क्यों लिया गया कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ? पता नहीं क्यों। नरेंद्र भाई भी मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने स्वयं मुझे फ़ोन करके इनवाइट किया था जब वो शपथ लेने जा रहे थे अभी मुख्यमंत्री के लिए, तो मैं गया था, वहाँ मौजूद था। वो घर आके गए हैं, और बाला साहब के साथ भी उनके अच्छे रिश्ता है। नहीं, ये माना जा रहा है कि आप मैसेज दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि आप एक तरफ राज ठाकरे के इतने करीबी हैं, you are cozying up, let me complete, that you are cozying up to Raj Thakre. You can't cozy up to Raj Thakre and have an alliance with the Sena. And my question to you is, it cannot be coincidental that the Shiv Sena went on an anti-Modi drive after Raj Thakre's growing proximity to Modi. Let me ask you directly, Uddhav ji, Modi's proximity to Raj Thakre is seen to be the only reason, real reason why the Shiv Sena does not openly till now support his candidature. जिस वक्त मुझे ऐसा कुछ लगे तो मैं खुलेआम कहूँगा। इतनी हिम्मत मुझ में है, मुझे कोई बहाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं लगेगी। जो भी कुछ है मैं खुलेआम बोल सकता हूँ, और इतनी ताकत मुझे बाला साहब ने दी है, तो मुझे कोई बहाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि ये ऐसा हो रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जो है खुलेआम बोलूँगा मैं। But you know the closeness between Raj Thakre and Modi. हो सकता है, लेकिन अगर मुझे लगे तो मैं खुलेआम बोलूँगा ना। He was there for a week in Gujarat as Modi's guest. वो उनका ये उससे मुझे क्या लेना देना है। लेकिन मुझे इसलिए मैं और एक बार कहता हूँ कि अगर मुझे ऐसा कुछ लगे तो मैं खुलेआम बोलूँगा। इतनी हिम्मत मुझमें बाला साहब ने दी है। मगर जब भी मौका मिले आप मोदी को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्रिटिसाइज कहाँ करते? हमेशा नहीं, जब भी मौका मिले नहीं। आप नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? क्रिटिसाइज नहीं करते। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब एनडीए की गवर्नमेंट दिल्ली में थी, केंद्र में थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त सारे लोग, मतलब एनडीए के सारे घटक पक्ष मोदी के खिलाफ थे, और मोदी को हटाने की बात हो रही थी, मोदी को निकालो। और मैं स्वयं उस वक्त भी गवाह हूँ। शिवाजी पार्क पर बीजेपी और शिवसेना की एक बड़ी रैली थी, आडवाणी साहब आए थे वहाँ पे, और मेयर के बंगलों पर जब ये दो बड़े नेता मिले तो आडवाणी साहब ने बाला साहब को पूछा था कि बाला साहब, मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? तो आप क्या पूछना चाहते? तो नहीं, सारे लोग, इवन चंद्रा बाबू वो भी पीछे पड़े थे कि मोदी को हटाओ। तो बाला साहब ने कहा, एक बात ध्यान में रखो, मोदी गए, गुजरात गया, मोदी को हटाना नहीं, मोदी अच्छा काम करने वाला आदमी है, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। बाद में जब नर्मदा का सवाल आया था, प्रश्न आया था, मोदी जी बैठे थे अनशन पर, तो बाला साहब ने मुझे कहा, उद्धव तू जा और नरेंद्र भाई को मेरे आशीर्वाद देकर आना, बोलना मैं तेरे साथ हूँ, आपके साथ हूँ, आप हटना नहीं। मैं स्वयं गया था। तो बुरा या कुछ कहना है तो हम पीछे से कुछ करने वाले नहीं है। मैं, जैसे मैंने कहा, मैं खुलेआम करूँगा, और करने की जरूरत क्या है। लेकिन जब ऐसे लगता है कोई अपना लगता है, और मैंने कहा कि हिंदुत्व की बात आए, तो ठीक है भाई, हमें ऐसे लगता है कि ये ऐसी बात होनी चाहिए, करना है नहीं करना है आपकी बात है। क्या करना नहीं करना, हिंदू जो भी कुछ है, जैसे आपने कहा, हम मेरा ये मानना है, जब भी आपको मौका मिला तो आपने क्रिटिसाइज किया। जब मोदी ने पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को राजकोट में खेलने दिया, तब आपने कहा मोदी शुड हैव सेंट
the Pakistani cricketers back. Yes. That would have been a feather Yes. in their cap. Yes. उसके बाद संजय राउत आपके राज्यसभा MP ने कहा कि the BJP would have been better off taking the consent of all allies before projecting Modi as the next Prime Minister candidate. At least that is what long-standing allies expect. तो ठीक है ना, एक मिनट, जो आपने बात कही ना, पूछी। और दूसरा मैं आपको बोलो, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। बोलो। दूसरा और एक एडिटोरियल था सामना में जिसमें कहा गया कि हिंदूज हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम नरेंद्र मोदी। यस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यस। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस यू आर सेइंग Hindus have of Narendra Modi? Because Narendra Modi constantly says, you know, he's not fighting this election. He hasn't fought the Gujarat election as a Hindu. He's made himself a poster boy of development. So I have proven two things. One is that whenever you've got a chance, you've criticized Modi. And this criticism has become acute after Raj Thackeray went to Gujarat and spent 1 week there. The second thing I have proven is that you have also said Hindus have different expectations from Narendra Modi. So there are two things, Mr. Uddhav Thackeray. Either on the one side, you are angry with Modi because of his closeness to Raj Thackeray. You want him to give the Shiv Sena greater importance before you commit your support to him. The other thing is you want Narendra Modi to take a more hardline Hindutva stance as well, or maybe you want both. Yes. Maybe you want both. ठीक है, मैं बताऊं आपको। So please एक तो explain वो एमिनेंस की बात छोड़ो, उसके लिए तो मैंने कहा है, अगर मुझे लगे तो मैं खुलेआम बोल दूंगा। जो क्रिकेट की बात कही है कि गुजरात में पाकिस्तान के प्लेयर्स उन्होंने उनको अलाउ किया था, बराबर है ना? जी हाँ। अब जब बाला साहब ने पूरे देश की बात करी और पाकिस्तान के खिलाफ हमारा पर्सनल या शिवसेना का क्या झगड़ा है? जैसे अभी जयललिता ने श्रीलंकन जो प्लेयर्स है उनको तमिलनाडु में खेलने से मना कर दिया। ठीक है, उनकी एक बात है, उनके खिलाफ कोई बोले नहीं। लेकिन जिस वक्त भी बाला साहब ने ये बात कही, पाकिस्तान हमारे यहाँ घुसते हैं, आज चाइना घुस रही है, पाकिस्तान के साथ हमारे सारे रिश्ते तब तक तोड़ने चाहिए जब तक वो सीधी बात हमारी नहीं मानती। ये एक विरोध करने का रास्ता है और हमें एक आशा थी कि जो स्टैंड हमने लिया है देश के लिए वही मोदी अपने लिए गुजरात में करे। तो उसमें हमने बोल दिया, उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें विरोध करने का या उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। भाई हमें आशा है, जो बात कही ना हिंदुत्व की, हमें आशा है कि मोदी जी भी उसी लाइन पर चले कि चलो देश के साथ ये दुश्मनी कर रहा है, मेरे देश में आतंकवादी घुसा रहा है। सवाल का आपने उत्तर नहीं दिया। सुनो, मैं एक आपने ये भी कहा कि मोदी इज देयर इज अ फीलिंग that Modi is a protector of Hindus. Yes. Seeking death penalty for Kodnani and Bajrangi is a deadly attack on Hindus who have different expectations from Modi. We are sad that those launching deadly attacks on Hindus are Hindus. Uddhav Thackeray ji, I don't understand what you are saying here, because these people you are talking about are accused of leading attacks during the Gujarat riots. Are you saying that your condition for supporting Narendra Modi is that he should forget his role as a person who is heading the government in Gujarat and project himself as a hardline Hindu leader who will give protection to people like Mayaben Kodnani and Babu Bajrangi? Okay. Is that what you want from Narendra Modi? Okay. मैंने ऐसे कहा है कि उनको छोड़ दे। आपने कहा seeking the death penalty for Kodnani and Bajrangi is a deadly attack on Hindus. एक मिनट, उसमें गलती क्या है? उसमें मैंने ऐसे कहा है कि उनको माफ करो। आपने कहा seeking a death penalty. मैंने कहा है कि माफ करो। आपने कहा कि लॉ को फॉलो मत करो। नहीं, ऐसे कहा है? मैंने कहा है सुनो एक मिनट, जो भी एज पर लॉ जो कुछ हुआ है उसको मैंने विरोध किया है? कहीं लिखा है मैंने? देखिए आपके पूरे एडिटोरियल को मैं आपके पूरे एडिटोरियल को मैं पढ़ के क्योंकि आपको कंफ्यूजन है उसके बारे में पढ़ के नहीं। आपने कहा देयर कैन बी नो टू ओपिनियंस दैट क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड। बराबर है। बट उसको पॉलिटिशियन डिसाइड नहीं करते, उसको कोर्ट डिसाइड करते हैं। बराबर है। However, when the court has given such a harsh sentence to Kodnani and Bajrangi, what does the Gujarat government want to show to the world by seeking the death penalty? Exactly. Godhra riots are a reaction to the burning of the Sabarmati Express. Yes. So you basically want Narendra Modi and Uddhav Thackeray ji. मैं आपको एक सीधा सवाल करूं, क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपकी बात को मानकर नरेंद्र मोदी फिर हार्डलाइन हिंदुत्व की तरफ जाकर सारे एलाइज को आइसोलेट करके
अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार बनाने की कोशिश करेंगे? और क्या आपको लगता है कि सिर्फ शिवसेना उनके प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस को रोक पाएगी? नहीं रोक सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ नहीं कहूँ। इतना भी मैं कमजोर नहीं हूँ कि मेरी बात वो नहीं माने या कोई नहीं माने तो भी मैं नहीं कहूँ। जो मुझे लगता है मैं कहूँगा, क्यों नहीं कहूँ मैं? मेरी पार्टी किसी और की बात मानकर मैं आप चाहते क्या है मोदी से? नहीं, अभी मुझे पूरा करने दो। किसी और की बात मानकर मैं मेरी पार्टी नहीं चलाने वाला। भले मेरी कोई बात नहीं माने तो लोग मानेंगे मेरी बात, और जो मैं बात कह रहा हूं मेरे एडिटोरियल में है जी, बाय लॉ उनको पनिशमेंट हुई है, और वो पनिशमेंट कैंसिल करके उनको छोड़ो ऐसे मैंने नहीं लिखा। नहीं, आप कह रहे हैं व्हाट डज द गुजरात गवर्नमेंट वांट टू शो टू द वर्ल्ड बाय सीकिंग द डेथ पेनल्टी? बराबर है। यानी कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कर रही है गुजरात राइट्स केस पर। उनको पनिश किसने किया है? कोर्ट ने किया है। गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट सीक्स द सेंटेंस। बराबर है, लेकिन गवर्नमेंट रेकमेंड कैसे कर सकते हैं? अगर आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट सॉफ्ट रिकमेंडेशन करे? सुनो, गवर्नमेंट रेकमेंड करने की जरूरत क्या है? अगर कोर्ट ने कुछ फैसला किया है, गवर्नमेंट ने फिर कोर्ट का रोल क्या है? आपके एक्सपेक्टेशंस नरेंद्र मोदी से क्या है? मेरे नरेंद्र मोदी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि एक मिनट मुझे इतना बताइए कि कोर्ट ने अगर फैसला सुनाया है तो उसके आसपास आप क्यों कुछ बात कर सकते हैं? करने की जरूरत क्या है? कोर्ट ने अगर उनको कुछ पेनल्टी दी है, अगर कोर्ट ने कहा है हैंग करो, लेकिन कोर्ट ने कुछ अलग बात कही है, तो आप कहने की आवश्यकता क्या है? आप क्या ये कह रहे हैं कि गुजरात गवर्नमेंट gave a assent to the death penalty? बिल्कुल नहीं। 1 minute for Mayaben Kodnani and 9 others in the 2002 Naroda Patia case. आप कह रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि गुजरात गवर्नमेंट डेथ पेनल्टी को अप्रूव करेगी? अप्रूव करे नहीं, रेकमेंड ना करे। नहीं, आप क्या चाहते हैं? उसके खिलाफ रहे? नहीं, मैं चाहता हूं जो कोर्ट ने कहा है वही करे। नहीं, क्यों अपोज करें? अरे अपोज का सवाल क्यों? फिर कोर्ट ने कुछ अगर फैसला सुना है, आप और मैं कौन होते हैं उसके बारे में कुछ कहने के लिए? The fact is the Gujarat government gave the nod for seeking the death penalty for Mayaben Kodnani and others in the 2002 Naroda Patia case. आपने सारे इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया, और मैं ये बात फिर से आपको कह रहा हूं उद्धव ठाकरे जी कि मुझे लग रहा है कि आप और दूसरे कई गुट, अब मुझे नहीं पता है कौन से ये ग्रुप्स हैं, who may believe in hardline Hindutva are saying today कि Mr. Narendra Modi, if you are a believer in hardline Hindutva, we will support you. मुझे एक बात का we will support you, but if you want to push for development, if you want to push for development, only on development we will not support you. Okay. Is that right or wrong? ठीक है, आप हिंदुत्व के बारे में इतना क्या कहूँ मैं बातें कर रहे हैं, हिंदुत्व के खिलाफ जितनी सारी बातें हो रही है उसके बारे में आप क्यों कुछ कह रहे? मैं तो सवाल कर सवाल उसके ऊपर क्यों नहीं कर रहे? आप किसी सिर्फ मुझे सवाल कर रहे, करो, मेरे पास हर एक सवाल का उत्तर है। आपको, आप शायद मेरे से सहमत नहीं होंगे वो आपका मामला है। मैं तो मेरे ओर से मेरी जो भूमिका आपके सामने मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से मुझे कहें बोलो कि ये जो इशू है, देखिए ये सारा जो इशू ये है उद्धव जी, ये सारा इशू हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की दावेदारी की बात हो रही है, और उससे जुड़े हुए आपके पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को एक नेशनल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से मुझे इस इंटरव्यू में कहें कि नरेंद्र मोदी या फिर किसी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर को सपोर्ट करने के लिए क्या आप ये कहते हैं कि कट्टर, एक तरह से कट्टर हिंदुत्व, जिस तरह का हिंदुत्व ये हो कि डेथ पेनल्टी नहीं मांगा जाए, आप क्या चाहते हैं कोई भी प्रधानमंत्री के जो दावेदार बने कल वो ये आपको सामने आके कहे कि 2002 के नरोडा पाटिया केस में गुजरात गवर्नमेंट ने जो डेथ पेनल्टी मांगी वो गलत था? सुनो, क्या आप चाहते हैं वो कहेंगे, या क्या आपको लगता है कोई भी ऐसा कुछ कहेगा? क्यों मांगे? अगर कोर्ट है तो कोर्ट अपना काम कर रही है। कोर्ट ने जो भी है उसमें कुछ लोगों को छोड़ भी दिया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उन्होंने उनको पनिश किया है, पेनल्टी दी है, तो उसके बावजूद आप क्यों मांग रहे हैं उसके लिए? क्या ये तो मेरा कहना है। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने डेवलपमेंट के एजेंडा को, अपने हिंदुत्व के फिलॉसफी को, डेवलपमेंट को ऊपर रख के हिंदुत्व को नीचे रखना है डिलिबरेटली पॉलिटिक्स के लिए? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? अपने पूरे इंटरव्यू का मामला मैंने समझा कि नरेंद्र मोदी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है ना, हिंदुत्व है, डेवलपमेंट है। सिर्फ ठीक से आप समझ लो कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है, मैंने उसका विरोध किया है। कोर्ट ने फैसला सबको मानना होता है, वो मान ली, उसका आदर किया। शहाबुद्दीन या कौन से वो
राजू जी ने जो फैसला ये किया था, वो कौन सा ये था, शाहबानो जज। शाहबानो, वैसे तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो फैसला बदली करो। उस वक्त कोर्ट का फैसला आपने नहीं माना था, मतलब कांग्रेस ने शाहबानो के बारे में कोर्ट का फैसला उन्होंने बदली किया था क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी, तो वहां आपने फैसला वो बदली किया। तो यहाँ कोर्ट ने फैसला दिया है, तो आप क्यों उसके बीच में आ रहे हो? जो उनका नसीब, और वो बीच में आपको और कहने की आवश्यकता क्या है? यही मेरा कहने का मतलब है। और वैसे बहुत सारे केसेस है, फिर हर केस में आप लेते हैं, दखल लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही सड़ रहे हैं। जरूर लेते होंगे। कहाँ लेते हैं? जरूर लेते होंगे, हजारों ऐसे केस होंगे, लेकिन कहाँ? एक केस को आप उठा रहे हैं। एक केस तो क्योंकि ये मीडिया में आया है, आप ही ने तो सबके सामने लाया, मैंने नहीं लाया, मुझे क्या मालूम वहां क्या चल रहा है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा क्रिकेट की बात है कि हम पाकिस्तान के विरोधी हैं, क्या हम क्रिकेट के चाहने वाले नहीं है? क्या मैं क्रिकेट मैच नहीं देखता? बाला साहब नहीं देखते थे? लेकिन पाकिस्तान अगर मेरे देश में घुसपैठ कर कर आतंकवाद फैला रहा है तो उसके साथ उसको एक सबक सिखाने की ऐसी तो आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी मतलब गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है। क्या किया आपने? यहाँ घुसकर उन्होंने अपने जो जवान थे उनका सिर काट दिया। क्या कर सके हम? आज चाइना घुस गई है अपने बॉर्डर में, क्या कर सके आप? मैं तो कहता हूं कि इस विषय पर जो बाकी बात कह रहे करप्शन और सब, प्राइम मिनिस्टर और अपने डिफेंस मिनिस्टर ने आज इस्तीफा देना चाहिए। वो चाइना के साथ या चाइना के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है, अपनी हिम्मत ही नहीं है। तो इस विषय को कोई ले ही नहीं रहा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सामने प्रायोरिटी क्या है, हम भूल गए कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हम हिंदुत्ववादी है क्यों नहीं है? हिंदुस्तान में मैं बोल रहा हूं। जो बात ओवैसी ने यहां मेरे देश में कही, ऐसा कोई हिंदू आदमी पाकिस्तान में कह सकता है क्या? और ठीक से आप समझ लो, यही बात, सिमिलर बात जो शहाबुद्दीन थे ना एमपी, उन्होंने 15-20 साल पहले कही थी। उस वक्त देश में 15 करोड़ मुस्लिम थे, आज 25 करोड़ हुए हैं। आज के बाद 20 साल बाद क्या होगा? तो उनको भी लाइन एक मेन स्ट्रीम में लाओ ना, उनके साथ भी कुछ आपको करो। लगता है ये सब इलेक्शन इश्यूज है? इलेक्शन नहीं, पॉलिटिकल इश्यूज है, देश के सामने इश्यूज है, आपको लगता है? देश के सामने है, आपको लगता है ये इश्यूज है? बिल्कुल है, क्यों नहीं? अगर आपको कोई कहे कि 2009 में आपके ही एनडीए ने एक स्लोगन लेके इलेक्शन लड़ी थी और लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, और वो स्लोगन मुझे निर्णायक सरकार, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल डिसाइसिव गवर्नमेंट, बिल्कुल ये था स्लोगन। लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना। फिर कांग्रेस की ऐसी कौन सी स्लोगन थी जो लोगों ने एक्सेप्ट की, और क्या कांग्रेस ने वो फुलफिल किया? क्या मगर रिजेक्ट तो कर दिया ना। रिजेक्ट किया, फिर उसमें नुकसान किसका? क्या लाल कृष्ण आडवाणी को और एक बार मौका मिलना चाहिए? नहीं। क्या लाल कृष्ण आडवाणी को और एक बार मौका मिलना चाहिए? उद्धव जी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी को और एक बार मौका मिलना चाहिए? मैं इंडिविजुअली किसी की बात नहीं क्या करूंगा। आपको लगता है लाल कृष्ण आडवाणी को एक और मौका मिलना चाहिए? मैं इंडिविजुअली किसी की बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि कांग्रेस को अब इससे ज्यादा मौका नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस ने तो पूरा सत्यानाश किया है। क्या लाल कृष्ण आडवाणी में आपको लगता है एक्सपीरियंस है, सीनियरिटी है? मेरे सवाल करो, एक्सपीरियंस है, सीनियरिटी है कांग्रेस को टक्कर देने का? लाल कृष्ण आडवाणी और एमएनएस की तो कोई मिली भगत नहीं है, उसके बावजूद भी मैं उनके बारे में आज कुछ नहीं कह रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि ये मामला इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए। देश का मामला है, देश का भविष्य का मामला है, और सब साथ में मिलकर इसके ऊपर निर्णय। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति को एक ही मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री की दावेदारी रखने को? जरूरत नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और दूसरा कोई विकल्प अपने सामने नहीं है तो और मौका मिल सकता है। लेकिन so it is not that one person wants to be a prime minister. If one campaign does not work, does not mean that the person should be disqualified from. बिल्कुल नहीं। क्यों? लोगों को शायद बात समझ में आने के लिए देर लग सकती है, बाद में अरे हाँ ये बोल रहे थे, सही था। जैसे आपने कहा, जो हमारी जो स्लोगन थी उस वक्त नाकामयाब रहे, लेकिन जरूरी नहीं कि इस वक्त भी हम नाकामयाब रहे। लोगों ने लोग अब फर्क महसूस करते होंगे। हमारी भी सरकार थी, अटल जी ने भी तो अच्छा काम किया था। लेकिन ये सब जो चल रहा है, बार बार मैं कहता हूं कि आज देश को कोई चेहरा नहीं रहा। Other thing is said that age is not. Do you think that age is not on a leader's side? That somebody says that Mr. Advani is 85 plus. Age is not on his side. Do you feel that that is a disqualifying factor? Do you feel it is a disqualifying factor? एज का सवाल नहीं, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं ना कि अभी अगर मैं आज कुछ कहूं आडवाणी साहब के बारे में, मैं आपको एक जनरल सवाल कर रहा हूं। देखो,
ये सारे, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी का परिचय जब हम शिवसेना से हुआ, तब अटल जी, आडवाणी जी, प्रमोद जी, ये सारे वो जनरेशन थे, मेरे पिताजी थे। अब ये नेक्स्ट जनरेशन आई है, नेक्स्ट जनरेशन आई है। आज की जो जनरेशन है उसके साथ चलने वाला आदमी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आडवाणी जी चल नहीं सकते, ये चल सकता है, वो नहीं चल सकता। यही तो बात चर्चा की है, और इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि सब लोग साथ में मिलकर इसके ऊपर एक विचार विमर्श होना चाहिए। मगर आप खुश नहीं हैं जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ली मायाबेन कोडनानी के केस पर डेथ पेनल्टी चाहने की, इस बात से आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल आप नहीं इस हूं। बात से नाराज हैं नरेंद्र मोदी बिल्कुल सरकार से? क्योंकि सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार से आप नाखुश बिल्कुल हैं? हूँ, बिल्कुल हूँ। वो इसलिए क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कोर्ट ने फैसला सुनाया है, और फैसला सुनाने के बाद उनको जो पनिशमेंट, अगर कोर्ट बोलती कि उनको हैंग करे, तो कैसे आप कहते कि उनको हैंग मत करे? अगर कोर्ट ने कुछ उनको सजा दी है तो वो जाने और उनका नसीब, वो कोर्ट में प्रूव हुआ है। और अगर कोर्ट को लगता कि उनको हैंग करना चाहिए तो कोर्ट बोलती है उनको हैंग करो। उसके बावजूद आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि उसको आप हैंग करो? बहुत स्पेक्यूलेशन था। अब मैं जो सवाल करूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कहेंगे कि मीडिया का यही काम है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। मगर ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बात चली थी जब बाला साहेब ठाकरे का देहांत हुआ, उसके बाद एक कम समय के लिए वो दृश्य दिखा जहाँ पे आप दोनों एक साथ थे, और लगा लोगों को कि अभी एक बार फिर एक साथ होने की बात आ रही है सामने। तो फिर क्या हुआ? गड़बड़ कहाँ हुई और गलतफहमी कहाँ होगी? गड़बड़ कहाँ हुई, गलतफहमी भी कहाँ हुई? बाद में मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है। मैंने मेरे इंटरव्यू में कुछ कहा, फिर उन्होंने कुछ कहा जी, और गड़बड़ या कुछ गलतफहमी का सवाल नहीं, दोनों ने अपनी अपनी राय रखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो थोड़े दिन रुकना चाहिए। नहीं, क्या बात रखी है जरा बताएं उसमें। मेरे इंटरव्यू में आपने तो एडिटोरियल मेरा पूरा जी, जी, इंग्लिश जी, में तो मेरा इंटरव्यू भी किया होगा आपने। जी, जी, जी। तो उसमें भी मैंने कहा है कि दोनों को साथ में मिलकर ये फैसला लेना चाहिए। आपके जो इंटरव्यू था आपका जनवरी 2013 के इंटरव्यू के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है देयर वाज साइंस ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन राज एंड यू, एंड वी सॉ दैट आल्सो व्हेन राज I think drove you home after an angiography. You were having a heart checkup. He drove you home from Lilavati Hospital, then during Bala Saheb Thackeray's funeral. And in the interview you said you are okay with Raj coming back to the Sena or having an alliance with the Sena. ये तो जनवरी की बात है, यानी कि जनवरी और अब अप्रैल, पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी कुछ झगड़ा हो गया। आप उसके बारे में हमें विस्तृत रूप से, झगड़ा कहाँ हुआ है मुझे बताओ ना। कुछ तो गड़बड़ हो गई उसके बारे में। कुछ नहीं, इंटरव्यू तो आपने दी, मैंने मेरी बात रखी। You said you were asked a question, are you willing to take a step forward? So you replied, you replied, both sides must think on this. What can I say alone? How can I take a step forward when there is a ditch? First, let me know what lies ahead. That was an offer. It was almost like an offer from your side. तो फिर ये सवाल आप मुझे क्यों पूछ रहे? So you put the offer. नहीं, सुनो, मेरी बात जो कहनी थी मैंने कह दी, उसके ऊपर उसने जो बात, राज ने जो कहना था वो कह दिया। तो अभी मुझे लगता है कि अभी उसको छोड़ दो, और जो बाकी की बात है नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि फरवरी में राज ठाकरे ने एक पब्लिक रैली में कहा, इन्विटेशंस आर बीइंग सेंट थ्रू इंटरव्यूज, वन हैंडेड एक्सटेंडेड एंड देन इट इज विथड्रॉन। Would you do this through newspapers tomorrow if you have a wedding? Would you call a public meeting? Why is this being discussed publicly? क्या आपको लगता है कि राज ठाकरे गुस्सा इस बात पर हो गया कि आप इंटरव्यू के माध्यम से कह रहे थे, फोन के माध्यम से नहीं, या खुद मुलाकात के माध्यम से नहीं? ये कितने लोगों के मन में ऐसी बात है कि हम दो इकट्ठा आए? कई लोगों के मन में, मतलब लोग पब्लिक की भावना है, तो ये पब्लिक में बात होनी चाहिए। मैं समझा नहीं आपकी बात। जो बात उन्होंने कही ना कि ये इंटरव्यू से कैसे हो सकती है बात, या प्रेस से कैसे हो सकती है, तो ये बात किसी दो लोगों के मन की नहीं है। ये तो जैसे पलवर के लिए मान लो कि आम पब्लिक की भावना है, तो आम पब्लिक में बात होनी चाहिए ना, और मैंने मेरी भावना रखी सामने। क्या पब्लिक में ये बात है? आप पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी जाता हूँ पब्लिक आप बोल रहे हैं मुझे। मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, मेरी रैली को भी अच्छी खासी भीड़ हो रही है, और जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद शिवसेना टूट जाएगी, तो एक भी आदमी नहीं टूटा है। और
मैं तो मानता हूँ कि अब सारे लोग इतना इकट्ठा हुए कि उनको तो बाला साहब का जो सपना था वो उनको पूरा करना है, और वही मैं लेके आगे जा रहा हूँ। So is it out of the question or is it something that we'll have to see in the future? सुनो अर्णव जी, The possibility मैं of फ्रैंकली बोलूँ आपको, Yeah, frankly आप बोलिए। फ्रैंकली मैं ये बताता हूँ कि मैं उससे अलग नहीं हुआ है। आप मैं उससे अलग नहीं हुआ, मैं तो मेरे घर में हूँ, मतलब शिवसेना में ही हूँ। और अगर मगर की बात करें तो आज के दिन जो कुछ है, आपने दोनों की राय जो है वो आपने पढ़ी है। तो रहा सवाल आगे क्या होगा, आगे क्या होगा मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। मुझे तो बाला साहब का सपना पूरा करना है और मैं वो एक शपथ लेके आगे जा रहा हूँ। और इसीलिए भी मैं ये कहता हूँ कि मैं मेरी ओर से कुछ कहूँ तो ठीक नहीं रहेगा, अकेला कुछ कहूँ हाँ या ना। अगर मैं ना बोलूँ और वो बोलेगा अरे मैं तो आना चाहता था, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कुछ जो कुछ नहीं, होना इसकी है। एक पॉलिटिकल लॉजिक तो है, और पॉलिटिकल लॉजिक ये है कि जो आइडियोलॉजीज होती हैं पार्टीज़ की, उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। जो मराठी मानूस को रिप्रेजेंट करने की बात होती है, वो दोनों पार्टीज़ में अव्वल नंबर पर वो इशू है। यानी कि लोग ये कहेंगे कि फ़र्क क्या है इन दोनों पार्टीज पर, क्योंकि भाई पार्टी के दोनों के जो प्रमुख हैं, दोनों प्रमुख कहते हैं कि हम बाला साहेब ठाकरे को बहुत ही बराबर है मानते हैं। तो यही फिर तो मैं फर्क कहता हूँ, मैंने क्या कहा है किया है, मैं तो वहीं पे हूँ, मैं तो बाला साहब के साथ ही हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम बताइए ना इसमें क्या है, मैंने क्या किया है। यानी कि योर डोर इज स्टिल ओपन। डोर का सवाल नहीं, दरवाजा खुला है नहीं है, बाहर कौन गया, मैं तो नहीं गया हूं, ना ही मैंने किसी को कहा है। लेकिन मैं मेरी पार्टी की जो विचारधारा है जो बाला साहब ने दिए है, मराठी मानुस की तो है ही है, साथ में हिंदुत्व की विचारधारा है ही है, तो वो मैं लेके जा रहा हूँ। डेवलपमेंट की बात है ही है, जो डेवलपमेंट की बात आप कह रहे थे, तो हमारी जब यहाँ सरकार थी 4-4.5 साल, तब जितने काम महाराष्ट्र में हुए ना ही उसके पहले कभी हुए ना ही बाद में हुए। तो जो आप एक बात बोल रहे थे ना डेवलपमेंट की, तो वो हिंदुत्व तो है, लेकिन बाद में ऐसे नहीं कि हम भजन कीर्तन करते बैठेंगे, हम तो डेवलपमेंट में ही करते। तो डेवलपमेंट तो फाइनली रहेगा, रोजी रोटी का सवाल तो है, लेकिन एक अपनी आइडेंटिटी होती है कि भाई आपकी विचारधारा क्या है। जैसे आपने कहा कि मराठी मानुस दोनों ओर सेम मुद्दा है, वैसे कांग्रेस भी कहती है हम डेवलपमेंट करेंगे, बीजेपी भी कहेगी, हम भी कहेंगे, कोई और कहेगा, तो फिर सब में फर्क क्या है, चेहरा क्या है, पहचान क्या है। तो पहचान हमारे हिंदुत्व की है, और डेवलपमेंट तो हमने किया है, करते रहते। आखिरी सवाल मैं व्यक्तिगत करना चाहता हूँ आपसे। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, मिस्टर उद्धव ठाकरे। आफ्टर बाला साहेब ठाकरे's demise, there was an uneasy calm in the party. और ये लोग ये मानते हैं कि अंडर बाला साहेब ठाकरे द पार्टी वॉज नोन फॉर फायरी स्पीचेस, aggressive agitations, and somewhere the party has mellowed down. Is that an intentional नहीं, change that you want to bring in the party? नहीं, One, नहीं। will that help you politically in the make or break elections of 2014? सुनो, मैं बाला साहब की बराबरी नहीं कर सकता, मैं उनका बेटा हूँ, वो मेरे गुरु, मेरे देवता, वो कुछ कहने के लिए और नाटक करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं उनकी बराबरी या उनकी नकल नहीं कर सकता, और नहीं ना ही मुझे वो पसंद है, और ना ही उनको क्या आपको पसंद लगता है कोई उनका नकल कर? नहीं, मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। जो बात सवाल मुझे आपने कहा वो मैं कह रहा हूँ, बाकी किसी के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। जो सवाल आपने पूछा उसका मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। तो रही बात फायरी स्पीच, उनकी जो भाषा थी वो उन्हीं को शोभा देती थी, और जब समय आए पता नहीं, मैं अगर वैसी बात करना शुरू करूं, कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो बाला साहब का कहना था कि उद्धव हमेशा ध्यान रख, कभी नकाब नहीं पहनना, तू जैसा है लोगों के सामने जा। जैसे वो कहते कि मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, आप मुझे एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, वो आपका सवाल है, लेकिन आपको मैं अच्छा लगूं इसलिए मैं कुछ करूं नाटक, ये मेरे से नहीं होगा। हाँ, लेकिन साथ में जो उन्होंने विचारधारा दी है उसके लिए तो मैं एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। और मैंने तो सच कहता हूँ, मैंने तो शपथ ली है कि बाला साहब का सपना मैं पूरा कर रहूँगा। But the other thing said about you, Mr. Thackeray, is that you are a soft person, you are an artist and a photographer. You are सॉफ्ट का मतलब कायर नहीं हूँ, सॉफ्ट का मतलब मैं कायर नहीं हूँ, आप समझे, मैं कायर नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, सॉफ्ट हूँ। अगर मुझे हार्ड लाइन लेने की आवश्यकता पड़े, मैं तो मानता हूँ कि
ना पढ़े तो अच्छा है, लेकिन पढ़े तो मैं वो ले सकता हूँ, लेकिन बाला साहब थे और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और इसलिए मैंने वो जो शिवसेना प्रमुख ये जो वर्ड है, नहीं मैं नहीं वो एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि वो आज के बाद 100 साल हो जाए, हजारों साल हो जाए, शिवसेना प्रमुख एक ही रहेगा। मैं बन सकता हूँ, आज पार्टी चीफ तो हूँ, पार्टी के लिए चीफ तो चाहिए, पार्टी चीफ कौन होगा, तो मैं पार्टी चीफ बन गया, लेकिन वो जो वर्ड है वो उन्हीं के साथ अच्छा लगता है। शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, तो वो उनका ये कोई और नहीं छू सकता। Do you enjoy politics, or is it a burden? Now, this is the last question. Do you tell me, do you enjoy politics, or is it a burden that you have to carry as a responsibility? सुनो अर्णव जी, पॉलिटिक्स आप किस नज़र से देखते हो? Practicing politics, मतलब पावर पॉलिटिक्स, सरकार बनाने की पॉलिटिक्स, बराबर है, सरकार गिराने की पॉलिटिक्स, बराबर है। मैं चाहता हूँ ना, मैंने क्या कहा, मैंने शपथ लिए सरकार बनाने की। मैं सरकार क्यों बनाना चाहता हूँ? क्योंकि लोगों की सेवा करे। जो काम हमने किए वो काम करने का एक माध्यम है। आज के दिन जो चल रहा है वो पॉलिटिक्स नहीं, अब मेरा सवाल यह है, राजनीति जो मातोश्री में करते हैं और करनी पड़ती है, सुब्रमण्यम स्वामी से मिलना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर अपने कैमरा को लेके किसी सुब्रमण्यम स्वामी का फोटो लेना अच्छा लगता है? But you are a wildlife photographer. You should not say that. कल सुब्रमण्यम जी आए थे, उनको मैं वाइल्ड लाइफ में नहीं गिनूंगा। नहीं, ये पर्सनल हॉबी। Do you enjoy politics, or is it a responsibility? मैं दोनों चीज़ें एंजॉय हाँ करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ है, लेकिन मैं मानता हूँ हर एक को एक हॉबी होने की आवश्यकता है। इट्स लाइक ऑक्सीजन। हम जीने के लिए सांस की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसे हॉबी की आवश्यकता है। आपको अगर कुछ हॉबी होगी और उसमें आप थोड़ा दिन या थोड़ा समय व्यस्त, बाकी मुझे कोई और शौक नहीं है जी, ना ही मैं पीता हूँ ना ही कुछ और मुझे शौक है, तो मैं फोटोग्राफी करता हूँ क्योंकि बाला साहब भी एक कार्टूनिस्ट थे, एक आर्टिस्ट है और उनका मैं बेटा हूँ, तो मेरे खून में आर्ट भी है और मैं कभी छुपाऊंगा नहीं, कुछ गलत नहीं है। और जब भी मौका मिलता है, मैं फोटोग्राफी करता हूँ और करता रहूँगा। वो मेरा ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन मैं लेता हूँ और पॉलिटिक्स करता हूँ। उद्धव ठाकरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। I wish you all the very best. Thank you very much. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Tell us what you thought of this edition of Frankly Speaking and who you'd like to see on the show next.